Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video. Also, आज students example 4 2 marks में कभी कभी पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस. टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज 91 पर दिया गया है. ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज 91 पर दिया गया है. ठीक है, एग्जाम्पल 4. इसके बाद हम एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 सारे बारी बारी से कराते जाएंगे. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3. ठीक है, पूरा इसी एग्जाम्पल में सारा कुछ बता दिया आपको. तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल 4 को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको. इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस. फिगर में दिया गया है कि अगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस है. ये एरो बच्चों समझ रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेलल के लिए डिनोट करते हैं. पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये आपको गिवन है. ठीक है ना. प्रूव दैट, सिद्ध करिए ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर. ट्रायंगल पीओक्यू, ये जो ट्रायंगल है आपका पीओक्यू वो एसओआर के सिमिलर है. ये प्रूव करना है. इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना है स्टूडेंट. ठीक है ना. ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर, ये सिमिलर ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं. ठीक है ना. अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. चलिए तो क्या करते हैं हम इसमें, ध्यान से देखिए. गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस तो हमें दिया गया है. ठीक है ना. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा. एक क्वेश्चन और आया था, इसमें हमने पैरेलल अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल समझाए थे. तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स ये टू लाइंस पैरेलल है, ध्यान से समझिएगा, और इसमें कोई एक ये लाइन जा रही है, तो ये कहलाते हैं इनके अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि जब ये लाइंस पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसवर्जल कहलाएगा. क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्जल कहलाएगा. और इस ट्रांसवर्जल का काम क्या होगा, ये देखो दो एंगल बना रहा है. एक एंगल ये बना रहा है, दूसरा एंगल ये बना रहा है, इस तरीके से. ठीक है ना. ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है. ये एंगल P है और ये एंगल S है. तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं. ठीक है. क्लास 6, 7, 8 में बच्चों को सिखाया जाता है, पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, एक ट्रांसवर्जल बनाया जाता है. फिर कहते हैं बताओ इसमें कौन कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं, उनको लिखो. यू नो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उनको लिखिए. ठीक है ना. तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है स्टार्टिंग में. आज बच्चों क्लास 10th में आ गए, कल 11th 12th में आ जाओगे, तो तब भी आपको ये हमेशा इनके जो फंडामेंटल्स हैं, जिनको हम बेसिक फंडामेंटल्स कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एंगल P और एंगल S कैसे हो जाएंगे, इक्वल. क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल S, और इसको हम स्टूडेंट्स नंबर 1 डाल देंगे. ठीक है ना. या न डाले 1 कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए. ठीक है ना. तो ये हमारे कैसे हो गए दोनों, क्यों, यहां से लिख दीजिएगा सिंस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है. अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए. हमें स्टूडेंट सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास जो 4 सिमिलरिटी कंडीशंस होती हैं, उन्हीं में से कोई एक इस फिगर को देख करके बनानी है, तो वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. तो देखो उसमें एक हमने पार्ट आपका बना दिया. दूसरा पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स. ये जो एंगल Q है, ये इस एंगल R के इक्वल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये इसका ट्रांसवर्जल हो गया. तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Q एंड एंगल Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के, एंगल
आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए स्टूडेंट्स ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब और क्या है, हमें ध्यान से देखो, हमें सर्च करना पड़ता है। इस एंगल को हम गौर से देखें और इस एंगल को हम गौर से देखें, तो ये कैसे एंगल है? स्टूडेंट्स, सिखाया जाता है बच्चों को जूनियर क्लासेस में। किस तरीके से सिखाया जाता है? देखिए इस तरीके से कि बच्चों अगर दो लाइन्स हैं और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इनके ये एंगल इक्वल होते हैं, या फिर कहें तो ये एंगल इक्वल होते हैं, या फिर करें ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये कौन से एंगल कहलाते हैं? ध्यान करिए, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, आमने सामने वाले कोण कहलाते हैं, जो कि इक्वल होते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट एनी पॉइंट, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके एंगल कौन सा हो जाएगा? POQ। ऑल्सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑल्सो एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल SOR, ये वाला एंगल, और ये एंगल POQ, ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो गए? ये भी इक्वल हो गए। क्यों? यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए स्टूडेंट्स ये भी इक्वल हो गए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ये वाला पार्ट देखें तो ये एंगल मिल गया। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया? एंगल। ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो हमें एंगल वाला पार्ट मिल गया। ये वाला पार्ट देखें, ये भी एंगल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट देखें तो ये भी एंगल वाला पार्ट है। तो ये क्या बन गया? ट्रिपल ए, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था एंगल एंगल एंगल, तो यहां पर यही प्रॉपर्टी बन गई। देयरफॉर ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ये कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। क्यों? यहां पे लिख दीजिएगा, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसके द्वारा ये स्टूडेंट्स इक्वल हो गए। तो यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू so much for watching this video and this question. See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.